সবাই দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাকে? वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को मैं जय गुरु ज्ञापित करता हूं। आज पूर्णिया मंदिर में शायद 2 साल के बाद सब कोई सम्मिलित हो सके हैं। तो 2 साल कहां से गुजर गया, ऐसी एक स्थिति पूरे विश्व में। फिर दयाल की असीम दया से, असीम कृपा से हम लोग सब समवेत हो सक रहे हैं, सम्मिलित हो सक रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम से हमारे जो जॉनी भाई है, ये जॉनी बारंबार फोन करके मुझे कहने लगा कि मुझे जुड़ना है और कुछ कहना है आप सबके समक्ष। तो मैं क्या कहूँ, आज के दिन सब 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 किसी से, हर किसी से मेरा एक ही अनुरोध है, एक ही आशा है सबसे कि आप सब इतने दिन बाद सम्मिलित हो पाए हैं, ठाकुर को केंद्र करके सब समवेत हो सके हैं, तब भरपूर आनंद में एक परिवेश बनाइए। ठाकुर ही हैं आनंदमय। उनके दया के बिना हमारा जीवन मानो कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है, मोल ही नहीं है। परम दयाल के दया जो है, इस दया के बल पर ही हम जीवन धारण कर रहे हैं। हमें जो कुछ भी मिल रहा है उन्हीं के दया के बल पर। परम दयाल ने दया करके हम सबको बचने बढ़ने का मार्ग दिखाया। सिर्फ दिखाया ही नहीं, उन्होंने हम सबको खींचकर उस मार्ग पर सब समय आगे बढ़ाते रहे। हम लोग शिथिल होते हैं, लेकिन वो अपने दया के कारण, अपने असीम ममता के कारण वो हमको जैसे खींच कर लेके चलते हैं। हमारा कदम जब डगमगाता है, कदम भटक जाता है, तब जैसे वो आतुर होकर किसी ना किसी प्रकार से हमें संकेत देते रहते हैं, जैसे कि हम उस संकेत को प्राप्त करके फिर जीवन पथ की पटरी पर अपने आप को फिर से स्थापित कर सके। हमारी अपनी जो देह है, मन है, प्राण है, बोध, विचार, विवेक, आचरण, इन सबको स्वस्थ रखने की जो बेचैनी हम में है, उससे मानो कितना गुना ज्यादा जो उनका है हमें लेकर बेचैनी, व्याकुलता, इसका कोई तुलना ही नहीं हो सकता है। और हम ऐसे हैं कि मौका मिलते ही जानबूझकर बारंबार अपनी हर एक भ्रांति को बढ़ावा जैसे देते हैं, और इस भ्रांति के समर्थन में नाना अपने विज्ञतापूर्ण
तर्क विचार ये सब का आमदनी करते रहते हैं। और क्या करते हैं, इन हमारी जो अपने कपट विचार है, चलन है, उस कपट विचार और चलन के द्वारा दूसरों को ऐसे कि जैसे उन्हें भी जैसे छलने की बहादुरी हम लोग दिखाते हैं, ऐसे यही जैसे देखा जाता है कि यही हमारा स्वभाव बन चुका है। परंतु ये लेकिन हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि उनका और एक नाम है विधि या विधाता। अगर हम उस विधि को लांघ कर या उसके विपरीत चलने लगते हैं तो वो लेकिन और कुछ भी नहीं कर पाते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। वो हमें संकेत देते हैं, हमें राह दिखाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम विपरीत चलन में चलने लगे, विपरीत बुद्धि को बढ़ावा देते रहे, तो क्या कर सकते हैं वो? विधि को अनुसरण करने के जो प्रयास हम में जितनी रहती है, उसके अनुसार कुछ न कुछ अनुभूति अनुभव ये निस्संदेह हमें मिलती है, हर हमेशा मिलती रहती है। किंतु बात यही है कि क्या हम स्वयं अपने आप को पूरी तरह से उनके हाथों में सौंप दे पाया है, समर्पण कर पाया है अपने आप को? यही बात है। मूल बात यही है कि उन्होंने जो भी प्रयास जब जितना जिस तरह से हम सबको कराना चाहा है, हम क्या करते हैं, अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों की मिलावट करते हैं और उसकी वजह से तभी हम अपनी एक ढोंगी एक बुद्धिमान एक अकलमंदी का एक प्रदर्शन करके ऐसे चलने में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अनगिनत अवसरों को हमने इस प्रकार से मतलब कितने अवसर वो देते रहते हैं और हम लोग इस दुर्बुद्धि से अनगिनत अवसर ऐसे हमने नष्ट कर दिया है। उनके स्वार्थ की प्रतिष्ठा के बदले में क्या करते हैं हम, अपने अपने मूढ़ अहंकार जो है उसकी प्रतिष्ठा, जैसे नशा जैसा है हम लोग को, उसमें ही हम दिन बिताते रहते हैं। और उनके नाम जो व्यवहार करते हैं, उनकी छवि बैठाते हैं, ठाकुर जी की जय करते हैं, ठाकुर के लिए उत्सव करते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे भी जैसे जो हमारी जो इस प्रयास इस सब करने की जो प्रयास है, वो देखा जाए तो कोई भी एक अलौकिक कोई अदृष्ट है, उसका डर है, तो अनदेखा कुछ है, अनदेखा कोई भगवान का कोप या अदृष्ट का कोप, अलौकिक कुछ, ये सब दुर्बल चित्त जो हमारा दुर्बल चित्त हमारा जो है चित्त दुर्बल है, इसीलिए उस डर के कारण एक पाप बोध रहता है और उसी के कारण हम जो कुछ करने का है वो जैसे एक मतलब घूस देकर रखते हैं, हमारा विचार वैसा ही लगता है ज्यादातर समय। और इसके सिवा जो कपटताहीन निस्वार्थ होके ठाकुर से प्रेम करके करना, उन पर अपने आप को अपना अपना बोध बुद्धि चेतना कर्म सब कुछ निछावर कर देना, ये मानो कहाँ दिखता है। उनके लिए हम जितना करते हैं देखा जाए तो वो हमें सर्वदा सब समय
उससे अधिक फल प्राप्त कराते हैं। हमारी अपनी बचाव के लिए जितनी प्रबल भाव से उनके शासन, उनके नियंत्रण, ये सब की प्रतिष्ठा हम स्वयं के भीतर करना चाहिए। सिर्फ स्वयं के भीतर ही नहीं, हमारे परिवेश, आस पड़ोस सबके भीतर, परिवार सबके भीतर उनका शासन, उनके नियंत्रण, ये जैसे करना चाहिए, वो सर्वदा वो सचेत करते रहते हैं। और उसका माने उसकी यत किंचित प्रदर्शन करके ही हम एक एक दम्भ भरा एक ढोंग, एक दिखावा, इस सब में ही आत्मसंतुष्ट रह जाते हैं। ये आत्मसंतुष्टि उपभोग करते रहते हैं। बहुत कुछ किया, हम ठाकुर का सेवा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन देखा जाए उनके प्रभुत्व के आड़े में असल में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने में हम स्वयं को नियोग करके रखते हैं। परंतु वास्तविक रूप से एक बात समझना चाहिए, क्या सचमुच ही हम स्वयं के ऊपर प्रभुत्व का अर्जन करने में हम सब सक्षम हो पाए हैं? अपनी अहंग से पैदा हुआ जो वृत्ति प्रवृत्ति है, उसमें ही हम जकड़ के रह जाते हैं, जकड़े हुए हैं। उस वृत्ति प्रवृत्तियों से जकड़ा हुआ द्विधा, द्वंद, द्वेष, घृणा, पर श्री कातरता, मैंने दूसरे का अच्छा कुछ हुआ तो वो देखने में जलन होती है, इसको परश्री कातरता बोलते हैं। हीन मन्यता, पर निंदा, दोष दर्शन, अकृतज्ञता, अश्रद्धा, जरा, व्याधि, मृत्यु, शोक, भय, इन सब के ऊपर क्या हमने आधिपत्य प्राप्त कर पाया है, प्रभुत्व प्राप्त कर पाया है? या फिर अकपट होकर सरलता पूर्वक इन सब प्राप्त करने के प्रयास में क्या हमने कोई सक्रियता प्रदर्शन कर पाया है? उनके स्पर्श मात्र से हमने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है। आप सब समझिए, आप सब देखिए, अनुभव कीजिए, सिर्फ हम उनसे जुड़े हैं, उनको क्या क्या मिला है, इसका सर्वोच्च प्रमाण तो क्या बोले हम, भाषा नहीं आ रही है। इतना कुछ प्राप्त कर लिए, कुछ सिर्फ उनके स्पर्श मात्र से, उनसे जुड़ने से ही क्या हम सचेत होते हैं? हमारा चलन कितना सुस्त है, कितनी दुर्बल है, और उसका प्रमाण तो है स्वयं हम हैं। हमारा परिवेश है, हमारी स्थिति है, वही बताता है हम असली में क्या है। प्रमाण तो है हमारी अपनी सोच, कथन, कर्म, इन सब के भीतर जो सोच, कथन, कथनी और क्रियाशीलता या कर्म, इसके भीतर जो बेमेलपन है, असामंजस्य है, यही इसी से प्रमाण होता है कि हम क्या हैं स्वयं। स्वाभाविक स्थिति में किसी का प्रकृत स्वरूप की जानकारी मिलती नहीं है।
विपरीत स्थिति में या किसी टकराव का सामना होने पर मेरा आचरण कैसा है और उसके परिणाम क्या होगी, उससे ही समझा जा सकता है कि मैं जीवन भर क्या किया है। अपने आचरण, अपने कर्म के बारे में हम इतना ही मोहग्रस्त हैं, इतना ही उदासीन हैं, फिर उस जो निष्क्रियता है या विपरीत क्रिया जो है और उसका जो फल मिलता है, वो हम क्या कहते हैं, फिर कहने लगते हैं यही भाग्य है, यही अदृष्ट है, या कोई अनदेखा, कोई भगवान के ऊपर उसका परिणाम जो मिलता है हमें उसका उसको उसके उनके ऊपर लाद देते हैं, उनको ही दोषी बना देते हैं, या अपने परिवेश पड़ोस इन सब के कंधे में उस बोझ को लाद कर संतुष्ट हो जाते हैं, आत्म प्रसाद लाभ करते हैं। ओह, इसमें मेरा कोई दुष्कर्म नहीं है, कर्महीनता नहीं है, ये सब भाग्य के ऊपर है, नहीं तो भगवान का मर्जी है, नहीं तो मेरा परिवेश ही ऐसा है, मैं तो ठीक हूं। एक सत्य यही है, सार सत्य यही है कि जो संकल्प लेके हम जो जिसको स्वीकारे हैं, ग्रहण किए हैं, उसके अनुसार कर्म में प्रवृत्त होना, अकपट रूप से, कपटताहीन होके, जिसको कहा जाता है अनुचलन। हमने दीक्षा लिया है, ठाकुर का अनुसरण करने की संकल्प ली है, तो उसके अनुसार ठाकुर जो कहते हैं उसके कर्म में प्रवृत्त होना, उसके माध्यम से ही योग्यता बढ़ती है, हम योग्य बनते हैं, और योग्य बनने से ही प्राप्ति मिलती है। जो भी पाना है हमें, उस प्राप्ति को तभी हम आलिंगन कर पाते हैं। इससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं है। ठाकुर जी की एक वाणी है, सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं, कर्म ही प्राप्ति की जननी है। सबसे मेरी निवेदन है, हम प्रत्येक जैसे अपने भीतर की जो असामंजस्य है, अकपट रूप भाव जो हमारे हमारे अंदर है, मन में एक, कथनी में एक, कर्म में एक, इस जो बेमेलपन है, इसको दूर भगाते हुए परम दयाल जो जिस तरह से जिस कर्म में हमें प्रवृत्त होने के लिए कहा है, उसमें हम सब लगे, सबको प्रेम बांटे, सहनशीलता और भी बढ़ाए, प्रत्येक के भीतर सहनशीलता बढ़े। सब समान नहीं है, सबका भाव भी समान नहीं हो सकता है, सोच चिंतन कर्म सब अलग अलग ढंग का होता है, इसीलिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। जब सब एक साथ संघबद्ध रूप से हम लोग चलते हैं, हमारा हमारा पथ एक है, मत एक है, प्रभु एक है,
तो सब एकाकार होना ही अच्छा रहने में अनिवार्य रूप से प्रयोजन है। एक मत एक पथ होकर परस्पर को आलिंगन में आबद्ध करके जय गुरु कहते हुए सब प्रभु का जय जयकार कीजिए। यही मैं सबसे निवेदन कर सकता हूँ। आप सब स्वस्थ रहिए, आनंदमय जीवन लाभ कीजिए। और आनंदमय जीवन लाभ करने का एक ही मार्ग है ठाकुर, और कुछ नहीं। ठाकुर ही आनंद है, ठाकुर ही परमानंद है, ठाकुर ही सच्चिदानंद है। ठाकुर से परे और कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीवन सिर्फ ठाकुरमय बनाइए। सबके जीवन ठाकुरमय कीजिए, और सबसे पहले अपने आप के जीवन में। मैं तो सोचता हूँ मैं ठाकुरमय बनूंगा तो मेरा स्पर्श से परिवेश ठाकुरमय बनेगा। यही निवेदन है आप सबसे। आप लोग बाकी कार्यक्रम संपन्न कीजिए, परस्पर को लेके आलिंगन में आबद्ध होकर एकदम बंदे पुरुषोत्तम प्रभु की स्तुति गुणगान में मुखर कीजिए समूचे परिवेश को। और ये मंदिर जो है, पूर्णिया के मंदिर, ये एक तीर्थ स्थल है। मेरे परम आराध्य बाबा, उनका स्पर्श से धन्य है ये भूमि। और उनके प्यारे जो जगह है उसी में ठाकुर अधिष्ठान करते हैं, ये मेरी विश्वास है। उस मंदिर में तो ठाकुर के अधिष्ठान है ही। प्रत्येक के हृदय में ठाकुर को अधिष्ठित कीजिए। तो जो बाबा जो कष्ट करके बारंबार यातायात के पथ पर वहां पर गए हैं, समय बिताए हैं, आप सबसे मिले हैं, आप सबके लिए समय निकाला है, दया करके आप सबको अपना स्पर्श से धन्य किया है। ये आप सोचिए। और एक निवेदन है, ठाकुर को तुष्ट करने का एक ही मात्र मार्ग है। हमारे जो जीवंत ठाकुर के प्रतीक हैं आचार्य देव, उनसे सर्वदा जुड़े रहना, उनके आदेश निर्देश का परिपालन के माध्यम से इष्ट प्रतिष्ठा करना, ये अनिवार्य है। तभी ठाकुर संतुष्ट होते हैं, ठाकुर खुश होते हैं। यही एकमात्र मार्ग है। आप सब अच्छे रहें, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्वस्थ रहें, सबको अच्छा रखे, परिवार परिवेश सबको, सबके साथ एक अपनापन का एक संबंध बनाए। कोई भी पराया नहीं, ऐसे सब ऐसे अनुभव करे कि ये मेरा अपना है। ऐसे करके आप चलें, समग्र दुनिया को आप एक ऐसे अपनापन दीजिए। इसी में ठाकुर बसते हैं। आप सब आनंद, बाकी कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। मैं अभी बहुत हो गया है, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता।
मैं विदा ग्रहण कर रहा हूँ। सबको जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।